हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ओईएस जो है वो फिएट करेंसी में कन्वर्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर गेस्ट वायर की। तो गेस्ट वायर जो कि डील सेकर के मेंबर नहीं है उनके बारे में बता देते हैं। वो यहाँ पर जो पेमेंट करेंगे क्योंकि मर्चेंट तो ओईएस के साथ ही बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि ओईएस में अगर वो बेचेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगा। अब फिएट में बेचेंगे तो उनको वन का कन्वर्जन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मर्चेंट जो है वो ओईएस के साथ ही बेचेंगे, लेकिन जो गेस्ट वायर है उनके पास तो ओईएस है नहीं, तो वो फिर किस तरीके से परचेज़ कर पाएंगे। तो मर्चेंट यहाँ पर देखिए, मर्चेंट अपनी डील ओईएस और यूरो के कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, लेकिन बायर जो है वो यूएसडीटी में पे करेंगे। बायर को जो प्राइस है वो भी फिएट करेंसी में ही दिखेगा, उनकी लोकल करेंसी में, और वो उसको डायरेक्ट परचेज़ कर लेगा कस्टमर, और उसको बस वेट करना है कि उनको डिलीवरी कब मिलेगी, ठीक है। उनको डिलीवरी मिल जाएगी। अब उसके बाद जो अंदर का प्रोसेस है वहाँ पर उस यूएसडीटी को ओईएस में कन्वर्ट किया जाएगा और फिएट करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो रेस्पेक्टिव मर्चेंट को दे दिए जाएंगे। अब किसी केस में ऐसा होगा कि मर्चेंट ने अपने कॉइन अगर डीएसपी पूल में सबमिट नहीं किए हैं, तो उस गेस्ट बायर को ओईएस कैसे मिलेंगे। तो उस गेस्ट वायर का जो कन्वर्जन होगा वो कंपनी के ओईएस वॉलेट से होगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है क्लियरली, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ओईएस को स्वैप कैसे किया जाएगा। अब मर्चेंट के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि मर्चेंट ही है मेन जिनके पास कॉइन है और वो उसको स्वैप करके उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, मर्चेंट जो है अपनी डील ओईएस और यूएसडीटी में लगाएंगे। कस्टमर जब उनको पेमेंट करेंगे तो कस्टमर उनको यूएसडीटी में पेमेंट करेंगे, ठीक है। मर्चेंट अपने कॉइन को पहले से ही डीएसपी पूल में भेज कर रखेंगे, और उस डीएसपी पूल को ओईएस के साथ कन्वर्ट किया जाएगा, और जैसे ही आपके ओईएस यूएसडीटी में कन्वर्ट होंगे वो रेस्पेक्टिव मर्चेंट को असाइन कर दिए जाएंगे। जैसे सपोज करो एक आदमी ने कार बेची, उस कार को बेचने में उसने 100 वन का पेमेंट जो है रिसीव किया, तो 100 वन जिसने खरीदे थे उसको यूएसडीटी के साथ एक्सचेंज होकर मर्चेंट को वापस 100 यूएसडीटी मिल गए, मतलब 100 वन के यूएसडीटी मिल गए। अब वो उस मर्चेंट को 12 महीने के बाद असाइन कर दिए जाएंगे, और उनके जो कैश वॉलेट है पोर्टफोलियो का, जो मतलब वन इकोसिस्टम का कस्टोडियल वॉलेट है, उसमें उनके 100 कॉइन के जितने भी यूरो आते हैं, जैसे 4500 यूरो लगभग आएंगे, तो वो उनके वॉलेट में आ जाएंगे। अब वो मर्चेंट अपने वॉलेट से उनको विड्रॉल कर सकता है, और विड्रॉल करने के लिए उनको यूएसडीटी में, बिटकॉइन में जो दो पेमेंट मेथड हैं उसी से विड्रॉल किए जाएंगे। तो ये तरीका है कि किस तरीके से ओईएस को स्वैप किया जाएगा फिएट में। अब यहाँ पर ये केवल अभी तक मर्चेंट के लिए ही है। तो जो डीएसपी स्टेज 2 ये है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, वो मर्चेंट के लिए ही है, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म। कस्टमर के लिए अभी नहीं आया है। कस्टमर जो आईएमए हैं या अफिलिएट मेंबर हैं उनके लिए डीएसपी का अभी लॉन्च होना में टाइम लगेगा। वो स्टेज 3 में होगा, और उसमें भी कुछ कंडीशंस रहेंगी। उन कंडीशंस को जब वो फुलफ़िल करेंगे तभी उनको कन्वर्जन मिलेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर देखा कि वन को किस तरीके से स्वैप किया जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, अगर आप एक मर्चेंट हैं तो आपको पहले अपने कॉइन डीएसपी में डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आपको डिपॉजिट करके और अपनी डील लगाते जाना है और उनको सेल करते जाना है। बाकी बैक एंड में सारा काम डीएसपी का कंपनी करेगी, ऑटोमेटिक होगा। अब अगर आप एक कस्टमर हैं, आपको सामान परचेज़ करना है, तो आप आइए डील सेकर पर यूएसडीटी में पेमेंट करिए, और फ्यूचर में वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट होगा। आप डील सेकर पर पेमेंट करिए, पेमेंट आपने कर दिया, बस आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बैकएंड का सारा काम डीएसपी पूल संभालेगा, मतलब डीएसपी में सारा काम बैकएंड में होगा और कंपनी इसको करेगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।